मिस्टर इमरान खान के हवाले से बताइए। लास्ट टाइम भी हमने इनकी हेल्थ के हवाले से जाना, अब बताएं बिनाई और रिहाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। अच्छा देखें, ये इंसान के साथ ये बीमारी और ये चलता रहता है, इश्यूज चलते रहते हैं। वो चूंकि एक बड़ा नाम है पॉलिटिक्स का, एज फैक्टर भी है। ठीक है, एज भी मेरा ख्याल 70+ है अब उनकी। अब ऐसे में जो है एक नज़र के इश्यूज और दीगर ये गुज़िश्ता 2 ढाई साल से शायद कोई प्रॉपर चेकअप वगैरह उनका नहीं हो रहा होगा उस तरह जैसे वो खुद अपनी मर्जी से करवाते थे पहले। और अदरवाइज़ बाकी जो एक्सरसाइज के हवाले से सहूलियात वो तो उन्हें मैसर है, मगर ये अजीब सा एक इशू उनके साथ आंख का बताया जा रहा है। अजीबो गरीब तरह की चैमगोई है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि क्या उनकी आंख का जो इलाज है वो बैरून मुल्क से ही होना है। असल मसला ये है, यहाँ पे ना इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तरह ये कोई मामला जो है ना वो गोल है, और चक्कर और देने इनको वाला है। इनको जो है ना वो ट्रीटमेंट के बहाने जो निकाला जाएगा डाला जाएगा, ये समझ से बाहर है। बहरहाल अलबत्ता आप क्या कहते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? मैं जो है ना कहीं ना कहीं एक तो एकदम से इतनी ज्यादा आईसाइड इफेक्ट हो जाना, और एक आंख जो है ना खुदा ना खास्ता बताया जो जा रहा है कि 85% जो वो गए थे अंदर, वकील साहब जो है उनके जो रिपोर्ट जमा करवाई है कि 15% बिनाई रखी है, यानी कि तो बड़ा अजीब मामला है कि इतना इंतजार क्यों किया गया और उससे पहले क्यों नहीं उनका प्रॉपर चेकअप हुआ उससे पहले जो है। खुदा ना खासा ये तो एक रिस्क हो गया ना बहुत बड़ा, एक आंख की बिनाई जाने का मामला। तो अब एक तो ये है कि उनके तो आशिक बड़े हैं, फॉलोअर बड़े हैं, कोई भी उन्हें आंख डोनेट कर देगा, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये अच्छा दूसरी तरफ अब ये है जी कि कहा जा रहा है जी कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया जाता रहा। ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल है। अब अच्छा, अगर ये मामला है और फौरी ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर इंतजार किस बात का? क्या वर्ल्ड कप के फाइनल का इंतजार हो रहा है कि पहले फाइनल हो जाए तो फिर इमरान खान को लेके जाना ट्रू। इलाज के लिए? तो फिर क्या होने वाला है? अभी तक तो उन्हें एक दफा चेकअप के लिए बाहर ले जाया गया, जेल के अंदर उनके चेकअप्स मुतअद्दद हो रहे हैं। अदरवाइज एक मुस्तकिल बुनियादों पर उनको जब तक उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो जाता उन्हें किसी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि मैं रऊफ क्लासरा की वॉल से पढ़ रहा था कि गालमन वो कह रहे थे कि उन्हें शायद इस्लामाबाद में एक नई जेल बन रही है। अब ये देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ दुनिया में नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कहीं कोई आईटी सेंटर बनता है, कहीं कोई स्टेडियम बनता है, हमारे यहाँ कोई इस्लामाबाद में नई जेल बन रही है। और दूसरे मुल्कों में और जेलें खत्म हो रही। और वो जो है ना उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं कि 2 माह में इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो इमरान खान को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वजीर दाखिला को कोट कर रहे हैं रऊफ क्लासरा। वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा अडयाला से। मोहसिन नकवी ने कहा कि जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद है, बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। ख्याल रहे कि पीटीआई के रहनुमाओं की जानब से बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तहफुजात का इजहार किया जा रहा है और इल्जाम लगाया जाता है कि अडयाला जेल के साबिक सूबेजन अब्दुल गफूर अंजुम गफलत के मुर्तकब हुए। वजीर अजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान जिसमें डॉक्टर्स से आंख का चेकअप कराना चाहे वो करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के हवाले से 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं है, लिहाजा उनकी सेहत पर सियासत ना की जाए। सेहत सेहत पर सियासत करने का जो मामला ना, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, वो तो एक है। तो अब ये है कि ये भी कहा जा रहा है जी कि उन्हें वो इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर उनकी आंख का इशू है, जेन्युइन इशू है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ चुकी है, जो डॉक्टर, एक तो ये है कि अपने डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, न्यूट्रल डॉक्टर की रिपोर्ट ले लेना, न्यूट्रल डॉक्टर, हुकूमत न्यूट्रल डॉक्टर से उनका चेकअप करवाए, ना वो पीटीआई के हो ना वो नॉन लीग के हो, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन्हें मौजू एक जो है ना वो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। उसके बाद ले जाएं वापस, आप चाहे इस्लामाबाद जेल में ले जाएं, चाहे आप अडयाला में ले जाएं, कोट लखपत में ले जाएं, आपकी अपनी मर्जी, जहाँ मर्जी ले जाएं। ठीक। ठीक है।
अच्छा, इसमें एक चैमगोइयां ये भी चल रही हैं कि शायद ट्रीटमेंट के लिए वो मुल्क से बाहर चलेंगे। अब सिर्फ ये बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी हो, उसका ताल्लुक नून लीग से हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से हो, सिर्फ इनको जब कोई बीमारी लाहक होती है तो उसका इलाज बैरून मुल्क ही क्यों होता है? पाकिस्तान में आज तक हेल्थ का जो निज़ाम है, जिसके हम बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा सर्जन मौजूद नहीं। स्पेशलिस्ट यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम गालिबन डॉक्टर खालिद है। बहुत बड़े बड़े लोगों के, ये जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, इनके भी वो डॉक्टर, ये जो आईजी इस्लामाबाद हैं, इनके साथ वो इनकी आंख बड़ी मुश्किल से बची और पता नहीं कितनी सर्जरियाँ हुई। अली नासर रिजवी जो हैं ज़मान पार्क में, उन पे जो पथराव हुआ, शायद कोई पत्थर लगा और उनकी बड़ी मुश्किल से रिकवर, वो भी सारी उन्हीं डॉक्टर ने उनकी सर्जरियाँ की जितनी भी हुई। उसके बाद अब मुझे वो डॉक्टर असद असलम गालिबन में हॉस्पिटल वाले, वो बहुत बड़े सर्जन है पाकिस्तान के। तो इतना इतना बड़ा नाम यहाँ पे मौजूद है, दुनिया से लोग आते हैं पाकिस्तान ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो इन डॉक्टर से इमरान खान का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। और अगर कोई और प्लान है, क्या मिस्टर इमरान खान ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया होगा कि बाहर से जी, इलाज हो? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अंदर बाहर का नहीं किया। उन्होंने तो जो इतलात है उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी आंख, जाहिर बात है सर ट्रीट करवाना है कि अब, मेरी आंख का इशू है तो उसका फौरन ट्रीटमेंट होना इधर चाहिए। इधर हो या उधर हो, हाँ, तो बेहतरीन हो। उनकी कोई कंडीशन हाँ नहीं। जी। हाँ, अलबत्ता ये जो स्क्रिप्ट बताया जाता है कि कोई डील है, कोई ढील है, कोई उनसे बात हो गई है, तो फिर चलें लेट्स सी, देखते हैं वो कौन से मुल्क जाते हैं। लंदन जाने की इजाजत मिल रही है, तुर्की जाने की मिल रही है, दुबई जाने की मिल रही है, कहाँ जाने की मिल रही है? अच्छा, जहाँ जाने की मिल रही है तो क्या वहां से वो कहीं और मूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वहां जाके बात नहीं कर सकते, लोगों से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, तहरीक चला सकते हैं, नहीं चला सकते, वहां से बानी एमकेएम की तरह लंदन बैठ के खिताब कर सकते हैं या विद इन कस्टडी या नहीं कर सकते। या विद इन कस्टडी रहेंगे, ठीक है, इसी तरह से। ये नहीं, वहां तो बुशरा विद इन कस्टडी नहीं रह सकती। ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि आपका कोई किसी भी किस्म का मुल्जम या मुजरम जो है दूसरे मुल्क जाके वो मुल्जम या मुजरम की हैसियत से किसी जेल में बंद रह सके या किसी उसमें नहीं नहीं, जब तक इलाज करवाएंगे इलाज। एक सर्टेन पीरियड के लिए, अगर उनको नहीं, स्ट्रेस अगर रिलीफ अगर दिया जाए। अगर बैरून मुल्क इलाज करवाते हैं तो फिर कस्टडी किस बात की? फिर तो कस्टडी खत्म हो गई, जेल की भी, पुलिस की भी, इन्वेस्टिगेशन की, फिर तो कस्टडी खत्म हो गई। तो फिर आपको क्या लगता है कि अगर वो जाएंगे तो फिर यानी कि इनको रिलीफ मिल जाएगा, मैं रिलीज होंगे देखें लगना, प्रॉपर तरीके मैं से? ये कहता हूँ कि अगर उनका वो प्रॉब्लम जेन्युइन है, ठीक है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी को झूठ बोलने की जरूरत होनी चाहिए, उनको फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर, जब आप कहते हैं कि 85% बनाई रह गई है तो आप इंतजार कर रहे हैं कि 90% रह जाए, या आप इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता 100% चली मतलब जाए? आप इस हक में है कि अगर तक जेन्युइन तो रिपोर्ट है फौरन इलाज होना चाहिए। फौरन उन्हें जो है ना फैसला होना चाहिए, और उन्हें फौरन सबसे पहले तो पाकिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए और वहां जाके उनका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। और उसके बाद अगर लगता है कि जी वाकई ये इस बीमारी का इलाज भी मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो इमरान खान को जिंदगी में जब मौका मिले तो कैंसर हॉस्पिटल के बाद तो आंख का हॉस्पिटल बना दें फिर, ये हो सकता है। या मरियम नवाज से कहते हैं कि ये कैंसर हॉस्पिटल तो आप बना रही हैं बहुत बड़ा, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, इसके बाद आप एक आंख का हॉस्पिटल भी बना दें ताकि हमारे लोगों का इलाज मुल्क के अंदर भी हो सके। और ये बहाम खत्म होकर डीलें हो गई हैं और पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन सर अगर मिस्टर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्वियसली अगर वो भी आप कहते हैं कि जेन्युइन था इशू, तो अगर वो गए हैं तो हर किसी को फिर हक है कि वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह चूज करे हुकूमत ने जो भेजा बेहतरीन था। लगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिंदा है, वो जेल में है, वो मिनिस्टर हेल्थ थी, उनकी सुपरविजन में इवन शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसमें शामिल थे, जो इमरान खान जिस हॉस्पिटल के बानी है। तो इन सब ने जो रिपोर्ट मुरतब की थी उसके मुताबिक उनके प्लेटलेट्स का इशू था और उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक था। ये उनकी रिपोर्ट ठीक है है। माशाल्लाह। ज़ाहिर है अब तो उन्होंने बसंत मनाई है, अभी गुची पहना हुआ था उन्होंने, ब्रांड। उनकी जो ख्वाहिश थी कि यूके से ट्रीटमेंट हो तो वो बाकायदगी से सेटिस्फैक्ट्री हुई है। हाँ, और वो उनकी रिकवरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में, वो फिर वापस आए। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से फिर वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे, कबूतर आके बैठे थे उनके हाथ में बैठे हाथ थे पे, कबूतर, ठीक उनकी है, माशाल्लाह। साहबजादी ने उन्हें रिसीव भी किया था एग्जैक्टली, और वो बड़े एक जज्बाती और मनाजर थे सबको ये उस लग रहा था वक्त। कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनके भाई हो गए प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो एक ही बैक बात एंड है, पे एक ही बात है, सुपरवाइज आप हौसला रखें, वो एक ही बात है। भाई हो जाए, वो हो जाए, बेटी हो जाए, वो समझे कि घर के ही इख्तदार तो इख्तदार उनके विद पास। इन फैमिली। हाँ, वो किंग मेकर है,
इस वक्त। नो डाउट। ठीक है, तो अब अच्छा असल पॉइंट ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान का आंख का फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए बस। सर आपके लिए भिजवा वो देंगे, पाकिस्तान आप के बात करें ना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हो पाकिस्तान से बाहर हो, इसमें इस बहस में पड़ने की बजाय फौरी तौर पे जित यानी इलाज तो फौरी होना चाहिए, चाहे वो एग्जैक्टली कोई भी ताकि जो इंसान हो, बाकी एक रिगार्डलेस क्या इशू है उसको, हाँ बिनाई बाकी इंसान है के साथ। उसको तो बचाया जी, जा सके। देखिए ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस को, इफ वी कीप ऑल दीज डिफरेंसेस असाइड, एक इंसान का इलाज बर वक्त होना चाहिए, ताकि बिल्कुल आपको रिग्रेट ना हो कि आपने देर कर दी। एग्जैक्टली। ये तो है। हम्म, तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है और दुआ गो भी है कि जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और जहाँ पे मुमकिन हो बेहतरीन डॉक्टर्स के ज़रिए उनकी सुपरविजन में वो एग्जामिन हो और सेहतयाब हो। आमीन।